हेलो फ्रेंड्स, राज्यपाल या गवर्नर जो है वो किसी भी राज्य का प्रशासनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है और वो पहला नागरिक भी होता है राज्य का। लेकिन बड़ी एक रोचक चीज़ है कि ये सब होने के साथ साथ कि वो कार्यपालिका का प्रमुख है, वो पहला नागरिक है राज्य का, राज्यपाल के साथ कई विवाद भी जुड़े होते हैं। There are different controversies linked with the governor of a state। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय होगा वो यही होगा कि राज्यपाल से संबंधित विवाद क्या है और उन विवादों के अलग अलग पक्षों को हम आज एनालाइज करेंगे, राज्यपाल और उससे संबंधित विवाद। तो आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंट्रोवर्सीज लिंक्ड विद द गवर्नर इन ए स्टेट। तो कंट्रोवर्सीज देखेंगे कि राज्यपाल के साथ कौन से विवाद जुड़े हुए हैं, अलग अलग मुद्दे हम देखेंगे कि उन विवादों का कारण क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सच कंट्रोवर्सीज, और फिर हम देखेंगे कि उसके समाधान क्या है, व्हाट आर द रिजोल्यूशन, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर सच कंट्रोवर्सीज। तो शुरू करते हैं। देखिए, राज्यपाल जो है उसको राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण, राज्य की विधायिका का अंग होने के कारण कई प्रकार की शक्तियां दी गई है। उन शक्तियों की चर्चा हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। आप इसके पहले के कुछ वीडियोस ढूंढिए इस चैनल पर, तो आपको राज्यपाल और उसकी शक्तियां ऐसा कोई वीडियो मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो राज्यपाल को बड़ी विशिष्ट शक्तियां जो है राज्य के प्रशासन में दी गई है। हालांकि राज्यपाल, इसके साथ ये भी है कि राज्यपाल एक औपचारिक प्रमुख मात्र है। ही इज़ ए फॉर्मल हेड ओनली, ही इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ओनली, यानी उसको जो शक्तियां दी गई है वो औपचारिक रूप से दी गई है। वास्तव में राज्यपाल जो है वो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के कारण उसकी स्थिति जो है वो केवल औपचारिक मात्र रह जाती है, फॉर्मल मात्र रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद कई जो इन शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान, खासतौर पे जब वो अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है, डिस्क्रिशनरी पावर्स का उपयोग करता है, व्हेन ही यूजेस दीज पावर्स विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, तब जो है उसके कार्य जो है बहुत विवादास्पद हो जाते हैं। आज हम उन्हीं विवादों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कई विवाद उससे संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित। जैसे एक विवाद की बात करें तो राज्यपाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेरेंस करता है, इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है। देखिए, राज्यपाल चूंकि राज्य का औपचारिक प्रमुख है, फॉर्मल हेड है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो एक फॉर्मल भूमिका में ही रहेगा और सरकार के रूटीन कार्यों में, सरकार के डे टू डे कार्यों में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन राज्यपाल करता है, ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसे अभी बीच में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी रिसेंटली बहुत ऐसे आरोप लग रहे हैं कि साहब वो हस्तक्षेप कर रहा है, वहाँ की सरकार आरोप लगा रही है, वहाँ का सत्ताधारी दल आरोप लगा रहा है। हालांकि राज्यपाल भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है। ऐसे आरोप गोवा में भी लगे हैं और ऐसे आरोप जो है उत्तराखंड में भी लगे हैं कि राज्यपाल जो है वो ठीक से वो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। देखो, हस्तक्षेप करने का अधिकार उसे होना चाहिए क्योंकि वो राज्य का प्रमुख है, लेकिन चूंकि उसकी औपचारिक भूमिका है, चूंकि उसको फॉर्मल रोल दिया गया है, इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वो सामान्य तौर पर हस्तक्षेप ना करे। दूसरा जो कंट्रोवर्सी है वो है रिपोर्ट से संबंधित, कि ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को एक नियमित रिपोर्ट भेजता है राज्य के प्रशासन के संबंध में। He sends a regular report to the president regarding the administration of the state, that how the administration of the state is being run। तो उसके संबंध में एक रिपोर्ट भेजता है। तो कई बार ये भी आरोप लगाया जाता है कि वो जानबूझ के नकारात्मक रिपोर्ट भेजता है, नेगेटिव रिपोर्ट भेजता है। तो ये भी इस तरह का भी विवाद है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवाद है वो राज्य में सरकार बनने से संबंधित है, सरकार बनाने से संबंधित है। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र में सत्ताधारी दल, जो केंद्र में पार्टी इन पावर है,
उसको फायदा पहुंचाने के लिए राज्य में कई बार सरकार बनाने से किसी दल को या तो रोकता है या किसी दल को आउट ऑफ द वे जाके मदद करता है उसकी सरकार बनाने के लिए। तो ये आरोप बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये आरोप रिसेंटली जो है कर्नाटक में भी लगे, जहाँ पर यह कहा गया कि साहब एक दल विशेष को जो है पर्याप्त बहुमत नहीं था, फिर भी जो है राज्यपाल ने जो है उसी दल के नेता को जो है सरकार बनाने के लिए बुलाया। या 2 महीने पहले 3 महीने पहले महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि राज्यपाल ने जो है रातों रात जो है ओवरनाइट सरकार बना दी, मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी ताकि किसी और की सरकार ना बन पाए। ऐसा इस तरह से होता है। बिहार में कभी लगभग 8-10 साल पुरानी बात है, बिहार में जो है किसी दल को बहुमत नहीं मिला और उस बहुमत ना मिलने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच एक दल के नेता ने कुछ विधायकों का समर्थन प्राप्त करके बहुमत लगभग प्राप्त कर लिया था। और जिस दिन वो राज्यपाल को बहुमत प्राप्त होने के लिए की जो पत्र देने जाने वाला था, सरकार बनाने का जो पत्र देने जाने वाला था, उसी शाम जो है राज्यपाल ने वो नेता अपना पत्र लेके पहुंचता, उसके पहले राज्यपाल ने जो है विधानसभा को भंग कर दिया। ही डिसॉल्व्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली सो दैट ही कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। तो सरकार बनाने से रोकता है या कई बार अपने दल की सरकार बनाने में मदद करता है, जैसा गोवा में भी हो चुका है। तो एक ये आरोप भी है। एक आरोप ये भी है कि साहब वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। ही रिकमेंड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, तब भी जबकि इसके पर्याप्त आधार नहीं होते। व्हेन देयर आर नो एडिक्वेट ग्राउंड्स फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कुड बी इम्पोज्ड इन द स्टेट, तब भी जो है वो राज्य में प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करता है। कई बार उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो राज्य में किसी अन्य दल की सरकार जो बनी हुई है उसको अनस्टेबल करने के लिए, उसको अस्थिर करने के लिए ऐसा करता है। तो ऐसे आरोप जो है राज्यपाल पर लगाए जाते हैं और इन आरोपों के कारण, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट चार्जेस, राज्यपाल का पद जो है विवादों से घिरा रहता है, कंट्रोवर्सीज रहती है उसके संबंध में। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग विवाद और है राज्यपाल के पद से संबंधित, जिसको आप कह सकते हैं कि पद का अस्तित्व से ही संबंधित है। इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत उपयोगी है, मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ऐसे की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, डिबेट की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और इंटरव्यू में भी इसका उपयोग हो सकता है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि पद का अस्तित्व पर ही विवाद है। ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल के पद की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल का पद जो है इट इज़ ए कॉलोनियल लीगेसी, इट इज़ ए ब्रिटिश लीगेसी। ब्रिटिश सरकार जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन चला रही थी तब राज्यपाल की आवश्यकता थी, आज राज्यपाल की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस पर भी डिबेट है, इस पर भी बहस है, इस पर भी चर्चा है। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसको भी देखिए आप। देखिए एक्चुअली क्या है, राज्यपाल जो है राज्य में औपचारिक प्रमुख की भूमिका निभाता है, हम पहले ही पढ़ चुके। औपचारिक प्रमुख के मतलब इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइसेस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां भी होती है और वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप विवेकाधीन शक्तियों का व्यवहारिक पक्ष देखिए। देखिए, एक आप राज्यपाल की शक्तियों को देखिए। राज्यपाल की शक्ति एक तरफ तो ये कि वो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। अगर राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम नहीं करेगा तो कैसे काम करेगा, तो अपने विवेक से काम करेगा, तो अपने खुद के डिस्क्रीट से कार्य करेगा। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी शक्तियां, इसको भी देखिए कि व्यवहारिक रूप में अधिकांश तौर पे वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है केंद्र सरकार की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर, केंद्र से मिलने वाले निर्देश और इशारों के आधार पर। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल खुद तो अपने कोई निर्णय ले नहीं रहा है।
राज्यपाल जो है या तो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य कर रहा है या वो केंद्र के मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कर रहा है। इसका मतलब राज्यपाल कुछ खुद ऐसा कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहा है जिससे कि उसको किसी बड़ी राजनीतिक, गहरी कूटनीतिक सूझबूझ की, संवैधानिकता के ज्ञान की आवश्यकता हो। इसलिए लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल के पद की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए, राज्यपाल के पद की आवश्यकता नहीं है ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि राज्यपाल के पद के साथ बहुत सारी औपचारिकताएं जुड़ी हुई है और उसके कारण एक राजस्व का, राज्य के राजस्व का एक बड़ा भाग राज्यपाल पर खर्च किया जाता है। आप राजभवन के बजट देखिए, बहुत बड़ी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा खर्च होता है, राजभवन के मेंटेनेंस से बहुत खर्च होता है, राजभवन के अतिथियों के लिए बड़ा खर्च होता है। और आप देखिए राज्यपाल को वेतन बड़ा मिलता है, राज्यपाल के ऊपर बड़ा खर्च किया जाता है। लॉर्ड साहब कहा जाता है, साहब लॉर्ड साहब है, लॉर्ड साहब है, तो लॉर्ड साहब है तो फिर उस पर खर्च बड़ा हो रहा है। अब खर्च बड़ा हो रहा है और शक्तियां कुछ है ही नहीं, शक्तियां कुछ करते ही नहीं है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए और ये जो दायित्व है ये किसी प्रशासनिक अधिकारी को दे दिया जाना चाहिए। ये भी एक विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है रिगार्डिंग द गवर्नर। तो दीज आर ऑल डिफरेंट कंट्रोवर्सीज विद द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन ए स्टेट। तो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि ये जो विवाद है इसके क्या कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस है। तो पॉसिबल सॉल्यूशन है या नहीं, इसके लिए पहले हम उसके जड़ में पहुंचना पड़ेगा। जड़ में पहुंचने के लिए वी विल हैव टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ सच कंट्रोवर्सीज। कारण क्या है? देखिए, कारण देखें, अगर इस विवाद के कारण क्या है इसका परीक्षण किया जाए तो कारण का जो परीक्षण है वो है उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, पॉलिटिकल बैकड्रॉप ऑफ द गवर्नर। अधिकांश तौर पे राज्यपाल किसी न किसी राजनीतिक दल से आते हैं। सब वो लंबे समय तक किसी राजनीतिक दल की सेवा कर चुके होते हैं और अधिकांश मामलों में उसी रिवार्ड में, उसी के पुरस्कार स्वरूप उसे राज्यपाल का पद दिया जाता है। अब ये भी देखिए कि एक राजनीतिक दल अपने वरिष्ठ को पुरस्कृत कर रहा है, किसके खर्चे पर? जनता के खर्चे पर उसको पुरस्कृत कर रहा है। तो अधिकांश तौर पे, लेकिन हम अपना विषय देखें, अधिकांश तौर पे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि का होता है। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण दो बड़े मजेदार पक्ष होते हैं। पहली चीज तो है पूर्वाग्रह, जो राज्य की जो सत्ताधारी दल होता है या राज्य में जो एक दल विशेष के लोग होते हैं जो इसके दल के विपक्ष में होते हैं, उनमें एक पूर्वाग्रह होता है। सपोज एक उदाहरण लें हम कि राज्यपाल मान लीजिए कांग्रेस का है, तो कांग्रेस के जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल है समाजवादी पार्टी, उनको लगेगा कि ये राज्यपाल कांग्रेस के हित में काम करेगा। वो कुछ भी करे, वो अच्छे मन से भी काम कर रहा है, वो कोई अच्छा सामान्य कार्य भी कर रहा है, वो एक रूटीन संवैधानिक कार्य भी कर रहा है, तो भी उन दलों को लगेगा कि चूंकि एक विशेष राजनीतिक दल से इसका संबंध है तो ये उसी दल को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य कर रहा है। तो जो पूर्वाग्रह होगा, जो प्रीजुडिस जिसको हम कहते हैं, प्रीजुडिस जो होगा वो दूसरे दल के लोगों में होगा और वो उसके हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखेंगे। ईच एवरी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नर विल बी कंसिडर्ड ड्यूबियस, विल बी कंसिडर्ड डाउटफुल। वो माना जाएगा कि साहब ये इसी दल को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर, भले ही अच्छे से काम कर रहा है। दूसरी चीज यह है कि उसका अपना भी झुकाव होगा। भाई, जिस दल ने उसे पुरस्कृत किया है, उसे सम्मानित किया है राजनीति राज्यपाल का पद देकर, स्वाभाविक सी बात है कि उसके प्रति उसका झुकाव होगा। या मान लीजिए पुरस्कार का जवाब नहीं भी देना चाहता है, एहसान का बदला नहीं भी देना चाहता, तो भी आप देखिए कि उसकी अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। वो एक विशेष प्रकार की राजनीतिक विचारधारा में पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल काम करके आया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका टिल्टेशन, उसका झुकाव, उसका इंक्लिनेशन एक पर्टिकुलर विचारधारा के प्रति होता है। इस कारण भी उसके कार्य एक पर्टिकुलर विचारधारा के प्रति झुके होते हैं। जैसे आप देखिए, जो वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम हो रही है, सरकार किसी और दल की है, राज्यपाल किसी और दल का है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर ध्रुव विरोधी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक दूसरे के कार्यों को क्या करते हैं, बहुत शक की निगाहों से देखते हैं और विवाद शुरू होता है। दूसरा कारण थोड़ा सा राज्यपाल का व्यक्तित्व भी होता है। कई बार राज्यपाल का व्यक्तित्व ढीला ढाला होता है, कई बार बहुत कठोर होता है, और कठोर होता है तो फिर टकराव होते हैं। राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है,
राज्य की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री को लगता है कि राज्यपाल को औपचारिक भूमिका में रहना चाहिए, इस कारण भी टकराव होते हैं। तो ये कारण है। प्रश्न यह है कि सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, समाधान क्या है। तो समाधान जो है इसी से देख सकते हैं आप। इसको देखिए आप कि राज्यपाल की अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है साहब, इसी कारण सारी समस्या की जड़ यही है। तो समाधान यही है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से राज्यपाल को लिया जाना चाहिए। राज्यपाल की अपनी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, यह ध्यान रखना चाहिए। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के कहां से लाएं साहब? अरे इतने सारे लोग हैं। आप सैन्य पृष्ठभूमि से ले सकते हैं। कश्मीर में और दूसरे राज्यों में कई ऐसे लोगों ने बहुत अच्छे से राज्यपाल के रूप में भूमिका निभाई है जो सैन्य पृष्ठभूमि थे, मिलिट्री में थे। मिलिट्री के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको आप नियुक्त कर सकते हैं। आप देखिए कि आप न्याय प्रणाली से जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनको नियुक्त कर सकते हैं। वो तो बहुत अच्छे संविधान के ज्ञाता भी होते हैं। और चूंकि राज्यपाल को बार बार संवैधानिक प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, तो जो जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग होंगे वो तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। या इसके अलावा प्रशासन से ले सकते हैं, जिन्होंने प्रशासन में काम किया है, ऐसे लोगों को ले सकते हैं। ये आप देखिए 1986 में एक रिपोर्ट आई थी, 1983 में, बल्कि 1983 में हमारे यहाँ एक सरकारी आयोग बना था, जस्टिस आर.एस. सरकारिया आयोग, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों में सुधार के लिए। जस्टिस आर.एस. सरकारिया कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन। 1986 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, 1986 में। और उस रिपोर्ट में उसने ये कहा उसने कि राज्य में जो है गैर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो नियुक्त किए जाने चाहिए। उसने भूमिका बताई कि सैन्य है, न्यायिक है, प्रशासनिक पद है, इनको नियुक्त किया जाना चाहिए। उसी सरकारी आयोग की एक रिपोर्ट ये भी है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर इन ए स्टेट। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। यार मुख्यमंत्री को 2 या 3 विकल्प देना चाहिए कि साहब ये हमारी तरफ से विकल्प है, आप इसमें से चुन लीजिए। तो उससे होगा ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, एक मनोवैज्ञानिक सा प्रभाव पड़ेगा कि मुख्यमंत्री को लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जिसे मैंने खुद नहीं चुना है। केंद्र सरकार अपने विकल्प दे देगी, ये 2-3 लोग हैं, इनमें से आप चुन लीजिए। मुख्यमंत्री से परामर्श कर लिया जाए, मुख्यमंत्री बता देगा उनमें से किस कुछ बना दीजिए। तो इससे होगा ये कि मुख्यमंत्री को ये लगेगा कि मेरी पसंद का व्यक्ति जो है राज्यपाल बना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो एक पूर्वाग्रह पूर्ण विद्वेष होता है वो नहीं होगा, जो एक प्रिजुडिस कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है तालमेल बिठाकर कार्य कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय है जो अपनाए जा सकते हैं टू अवॉइड द कंट्रोवर्सीज लिंक्ड विद द गवर्नर। तो ये राज्यपाल से संबंधित विवाद है फ्रेंड्स। हमने पढ़ा कि कौन कौन से विवाद है, हमने देखा कि विवादों के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कंट्रोवर्सीज, और फिर हमने देखा कि इसके क्या पॉसिबल समाधान हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोवर्सीज लिंक्ड विद द गवर्नर। और यही आज का जो है हमारा लेक्चर है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे लोग खासतौर पे जो इन एग्ज़ाम्स को एस्पायर कर रहे हैं, इन अलग अलग जो यूपीएससी की एग्ज़ाम है, एमपीपीएससी की एग्ज़ाम है, एसएससी की एग्ज़ाम है, कुछ व्यापम की एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम्स को एस्पायर कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम्स में उम्मीदवार हैं वो लोग। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नियमित रूप से ये वीडियो मिले। बेल आइकन दबाइए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज lecture. Thank you very much. Have a good day.